नमस्कार प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कमजोर बच्चे मैथ की तैयारी कैसे करें, कम मेरिट में कैसे आए, 95+ अंक कैसे लाए और मैथ में होशियार कैसे बने। अर्थात जो बच्चे जिन्होंने बचपन में मैथ को नहीं पढ़ा है और वो अब पढ़ना चाहते हैं, तो वो मैथ का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें और साथ में हम जो मीडियम वाले बच्चे कैसे पढ़कर मेरिट में आ सकते हैं और जो हाई लेवल वाले बच्चे हैं वो कैसे पढ़कर मेरिट में आ सकते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके भविष्य के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे अगर आपने इसको पूरा देख लिया ना, तो आप स्मार्ट स्टडी करके बहुत आगे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर देखिए युद्ध तो सभी लड़ते हैं, अगर आपके पास रणनीति नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, युद्ध लड़ने के साथ साथ आपके पास रणनीति होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, मैथ तो सभी पढ़ते हैं लेकिन हमें उस रणनीति से पढ़ना है, जैसे कि हम 90+ क्रॉस करें। तो प्यारे साथियों, इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो प्यारे साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, तो चलिए आज का टॉपिक रहने वाला है जो आपको सामने बोर्ड पर दिखाई देने वाले हैं, इससे भी हटकर हम बातें करने वाले हैं। तो ध्यान से सीखते रहना, वीडियो को देखते रहना। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे पास कितने प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कमजोर श्रेणी के छात्र, फिर मध्यम श्रेणी के छात्र और एक होता है उच्च श्रेणी का छात्र। ठीक है, 3 प्रकार के छात्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो कमजोर श्रेणी के छात्र है वो कैसे तैयारी करे, मध्यम श्रेणी के छात्र है वो कैसे तैयारी करे और जो उच्च श्रेणी के छात्र है वो कैसे तैयारी करे, वो अपना सब यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले इन टॉपिक पर बात करेंगे। पहले आते हैं कि जो कमजोर छात्र है, क्या है कमजोर छात्र। देखिए 3 प्रकार के छात्र होते हैं। नंबर 1 कमजोर छात्र, ठीक है। एक होता है आपका मध्यम छात्र, ठीक है, और एक होता है आपका उच्च श्रेणी का छात्र। तो प्यारे साथी, आपको एक चीज समझना होगा कि आपका अगर वो मैथ कमजोर है तो वो किस कारण है। जिस प्रकार अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि भी हमारे बुखार हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है, हमारा चेकअप करता है और अच्छे से हमें उसमें जो रिपोर्ट में जो आता है उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देता है, यानी उसका कारण पता लगाता है कि क्या कारण है। अगर हमें भी मैथ में मजबूत करना है तो हमें जानना होगा कि हमारा मैथ कमजोर है तो वो किस कारण है। तो प्यारे साथी, मैं बता देता हूं आपका मैथ कमजोर किस कारण है। वो कारण का भी मुझे पता है और वो कारण उसकी मेडिसिन देने भी मैं आज आया हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो कमजोर छात्र हैं वो कमजोर कैसे हैं। उनके ये नहीं होता है, आप कहते हैं कि उनको तो दिमाग है, कई बच्चे बोलते हैं, मैंने सुना है कि उसके पास तो दिमाग है। ठीक है, ये नहीं, सभी को एक समान रूप से दिमाग दिया गया है भगवान का। तो ये नहीं है कि उसके पास दिमाग है तो उसके नंबर इसलिए अच्छे हैं। आप भी कर सकते हैं प्यारे साथी, अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, कमजोर छात्र है, वो कमजोर रहने का कारण जान लीजिए कि आप कमजोर क्यों हैं मैथ में। जैसे कि मान लो कि कमजोर रहने का कारण, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे कि मैंने सिखाया कि 2x + 3 = 4। मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो ये प्लस का 3 मैंने कहा इधर गया माइनस का 3, 2x = 1 और x = 2 गुना में आता है, इधर आया तो भाग में। और आपको प्यारे साथी टीचर बड़ी कक्षा में हो जाते हैं ना, तो इसी प्रकार से बताते हैं, आपको ये नहीं बताते हैं प्लस का इधर गया तो क्यों हुआ, ठीक है, गुना भाग, ये छोटी मोटी चीजें नहीं बताती। और कमजोर छात्र रहने का कारण यही है कि जो बच्चे बचपन में तो मस्ती करते रहते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं उन्हें पता चलता है कि पढ़ने के बगैर कुछ नहीं है और वो आते हैं मैथ को समझना। लेकिन अब तो उनको समझने की जो उनका लेवल होता है ना, वो खत्म हो चुका होता है कि वो मैथ को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे कि आपको मान लो कि टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये नहीं बताएगा वो टीचर की गुणा किया भाग कैसे किया, वो तो डायरेक्ट ये कहेगा कि 20 × 10, ठीक है, ऐसे कहेगा, उसका आगे आंसर लिख देगा। लेकिन प्यारे साथी, यकीन मानना कि आपका भी वहां पे
हिम्मत नहीं होती है कि उस टीचर से पूछ लूं सर मुझे गुणा सिखा दो। अगर आपने भी अगर पूछने की कोशिश भी की तो सभी कक्षा वाले हंसेंगे और यही मुख्य कारण होता है आप पीछे रह जाती हैं। क्योंकि पहले बचपन में जो मस्ती मारते हैं ना, मस्ती लगाते हैं, वही मेन कारण होता है। और बाद में जाकर जब आपको अक्ल आती है तो आप सोचते हैं कि काश मैं भी पढ़ लेता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है प्यारे साथियों। अभी भी अगर 9th 10th में है तो भी आप अपने मैथ को इतना लेवल ऊपर उठा सकते हैं, आप भी टॉप में आ सकते हैं, आप भी 95 क्रॉस कर सकते हैं। तो प्यारे साथी, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई आपसे आप नहीं पूछ सकते उस टीचर से, क्योंकि आप एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं आपके अंदर, क्या कि मैंने पूछा तो टीचर क्या सोचेगा मेरे बारे में, बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जिस दिन आपके ऊपर से शर्म नहीं हटेगी तब तक आप मैथ नहीं सीख सकेंगे। प्यारे साथियों, अगर आपने पढ़ना ठान लिया ना, अगर आपने कुछ करने की ठान लिया तो इस शर्म को एक साइड छोड़ दो। क्योंकि जिस जिस छात्र ने शर्म लेकर आगे चलेगा वो कभी नहीं सीख पाएगा। क्योंकि टीचर समझा के चला जाएगा और टीचर जब आपसे पूछेगा क्या समझ में आया, तो छात्र क्या कहते हैं, आगे जो होशियार छात्र होते हैं वो फटाफट बोल देते हैं यस सर। तो जैसे पीछे कमजोर छात्र होते हैं वो भी शर्मिंदगी महसूस करते हुए झूठ में नाड़ हिलाते हुए यस सर, ये मेन मुख्य कारण होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका भी मैथ कमजोर रह गया तो उसका कारण बताऊंगा कि आप कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कमजोर छात्र, जैसे कि मैं आपको कोई बड़ा सवाल करा रहा हूं जैसे कक्षा 10 का, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको एलसीएम लेना आ गया, उसके अंदर क्या आ गया, एलसीएम लेना आ गया, तो आप उस एलसीएम को नहीं निकाल पाओगे, उस एलसीएम में ही बैठ जाओगे कि ये सर कहां से आया और मैं सवाल करके इतना नीचे आ जाऊंगा। आपके लिए वो यकीन मानना वो सवाल इतना बोरिंग हो जाएगा, वो चैप्टर इतना बोरिंग हो जाएगा कि इसमें तो एलसीएम आ गया, चैप्टर तो हमारे काम का नहीं है। और प्यारे छात्र कैसे फिर क्या करते हैं कि हम तो वो चैप्टर पढ़ेंगे जिससे पास हो सके, और आगे जाकर धीरे धीरे मैथ से उनका फासला बहुत बढ़ता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब उनके सामने मैथ का नाम लिया जाता है तो उन्हें नींद आने लगती है। लेकिन छात्र हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें जन्म एक बार मिलता है, हमें सब कुछ सीखना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि मैथ हमारे लिए बना है? तो प्यारे साथी, जो आपका भाई आपके सामने खड़ा है आपसे वादा कर सकता है, चाहे वो कमजोर छात्र हो, मध्यम छात्र हो, उन श्रेणी का छात्र हो, आपको सबको मैथ सिखा के छोड़ने वाला है। ठीक है, तो कमजोर छात्र है, सबसे पहले मैंने आपको यही एग्जांपल दिया। जैसे कि आपको पता है कि हम वर्गमूल घनमूल निकालते हैं, ठीक है, मैं वहां पे आपको पता है अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता पड़ती है, अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो जिस छात्र को अभाज्य गुणनखंड करना छोटी क्लास में नहीं सीखा तो पहले उसे अभाज्य गुणनखंड करनी आनी चाहिए, तो वो नहीं जानता और टीचर फटाफट करके चला जाता है। लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, जिनको यही नहीं पता होता वो क्या अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते प्यारे साथी। तो देखिए, यानी सबसे पहले मुख्य बात कमजोर छात्र के लिए बोल रहा हूं, अगर आपको मैथ के अंदर मजबूती प्रदान करना है तो आपको सबसे पहले आपका जो बचपन में छूटा हुआ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर वो छात्र कैसे करें, उसका भी मैं आपको उत्तर दूंगा आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जो कमजोर छात्र है, ठीक है, कमजोर छात्र है उसके लिए बता दूं, कमजोर छात्र का बिल्कुल जो बेसिक होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? बेसिक जीरो। सबसे पहले अगर कमजोर छात्र अगर इस श्रेणी में जाना चाहता है ना, अगर यहां से उठकर इस श्रेणी में जाना चाहता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो उन श्रेणी वाले छात्र होते हैं उनका बेसिक क्लियर होता है, यानी उनको सिखाया हुआ होता है। ठीक, जिस प्रकार अगर हम मकान बनाते हैं, अगर मकान की नींव कमजोर रह जाती है ना तो बिल्डिंग नहीं टिक पाती। उसी प्रकार अगर आपको इस श्रेणी पर टिकना है ना तो आपका बेसिक यानी आपकी जड़ मजबूत होनी ही चाहिए। ठीक है, आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बचपन में मस्ती भी कर ली, अगर आप खेल कूद भी लिए तो भी कोई बात नहीं पैर साथी, अभी भी आपके पास वो मौका है जो आप इस श्रेणी में जा सकते हो, 90 क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए, इनका बेसिक बिल्कुल जीरो होता है। जो कमजोर छात्र होते हैं इनका बेसिक बिल्कुल जीरो होता है। कमजोर छात्र कुछ ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने, उनको गुणा भाग भी नहीं आता है, वो कक्षा 10 में हो चुके हैं। सही बता रहा हूँ, ऐसे भी छात्र हैं जिनको सही से अगर भाग दे दिया जाए ना बड़ा तो उनको भाग नहीं आता है। ठीक है, क्या कक्षा 10 में आपको भाग सिखाया जाएगा? नहीं सिखाया जाएगा प्यारे साथियों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक को मजबूत करना है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी मजबूत है। बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे करें? मुद्दा यहाँ पे आता है कि बेसिक को मजबूत यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करें।
तो प्यारे साथी इसी उद्देश्य से, जैसे कि अगर हम चैप्टर के अंदर, आपको पता है आप कक्षा 10 में हो तो हमारे पास बहुत चीजें काम आती है, जैसे कि अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। अगर आपको इन चीजों का पहले से ध्यान होगा और जैसे ही अगर आपके पास सामने सवाल आया कि इसके अंदर तो एलसीएम, तो यकीन माना आप फटाफट पहले ही, जैसे ही ये वीडियो देख रहे हैं वैसे मान लो कि मैं सवाल करा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, फटाफट अपने नोटबुक में निकाल के कह देंगे सर इसका आंसर तो ये आ रहा है। तब तो है मजा मैथ पढ़ने का। अन्यथा अगर मैं सवाल करा दूं और आपको समझ में नहीं आया, आपने उस वीडियो को 2-3 बार देख लिया फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है कि सर आपने क्या कराया, तो इसका मुख्य कारण प्यारे साथी यही है। लेकिन प्यारे साथी इसके लिए मैंने आपको, देखो समस्या हर कोई होती है और सबको, अगर गलती सबसे होती है और गलती का सुधारने का एक मौका सबको मिलना चाहिए। इसी को मैं ध्यान में रखते हुए जो बच्चे कमजोर रह गए मैथ के अंदर, ठीक है, इनके लिए बात बता रहा हूं मैं, कमजोर छात्र के लिए उनको क्या करना है, आपको बेसिक मैथ के नाम से, किसके नाम से, बेसिक 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 मैथ, बेसिक मैथ के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलने वाला है, ठीक है। मैथ की आवाज के ऊपर जैसे ही आप चैनल के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको बेसिक मैथ के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिलने वाला है। उसके अंदर आपको लगभग 40 से 42 लेक्चर है। उसके अंदर आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना सिखाया गया है। वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, जैसे कि क्षेत्रफल लेना, परिमाप निकालना, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएफ कैसे निकालते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, अंडर वाली संख्या को हल कैसे करते हैं, ठीक है, फार्मूलों को याद कैसे करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या, इन सभी छोटी छोटी बातों को प्यारे साथी जो आप बचपन में सीखना छोड़ आए हैं उनको अब आपको सिखाया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्या सर अगर हम वो चीज अब सीखेंगे तो हमारा सिलेबस कैसे होगा। तो प्यारे साथी देखो, अगर आप सिलेबस भी करना चाहते हैं, अगर मैथ को कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत इन बच्चों से, अगर आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि जब आप मजे ले रहे थे जिंदगी के तब ये छात्र पढ़ रहे थे, जो उच्च श्रेणी वाले छात्र थे वो पढ़ रहे थे और आप खेल कूद रहे थे, आनंद ले रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको इस श्रेणी में आना है तो आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये 40 की 40 वीडियो है फटाफट पहले पूरी इनको करो, नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। जो मान लो आपको जो जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है आप वो वहां से देख लो, ठीक है। जैसे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करना, तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये चीजें काम आने वाली है, तो आप पहले से उनको देखकर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कोई बात नहीं अगर आपको गुणा भी नहीं आता, भाग भी नहीं आता, तो भी शर्माने की बात नहीं है प्यारे साथी, क्योंकि जो नहीं आता है वो सीखने के लिए तो हम आए हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इस जो बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको सब कुछ सिखाया हुआ ही है। आपको कुछ नहीं, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करना है। अगर फिर आप कहते हैं सर साथ साथ हमें इनका सिलेबस भी करना है प्यारे साथी, अगर आपको मान लो कि द्विघात चैप्टर करना है तो उसकी जो आपको पता चल गया कि इसके अंदर ये चीज काम आने वाली है, तो उससे पहले आप वो बेसिक मैथ के अंदर जो प्लेलिस्ट डाली हो, प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो डाली हुई है उसे देखो और फिर उसका आनंद देखना। आपको मैथ समझने का आपको कुछ अलग सा फील होगा, उनको आपको लगने लगेगा कि वास्तव में मैथ समझने का आनंद आ रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मुंह धोकर आ गए ना इसको समझने हुए डायरेक्ट, तो यकीन मानना आपको कुछ समझने में नहीं आया, क्योंकि प्यारे साथी जिसको गुणा नहीं करना आता, भाग नहीं करना आता, क्या वो इस समीकरण को हल कर सकता है, नहीं कर सकता। तो प्यारे साथी मैंने आपको कमजोर छात्र, अब बात आती है कमजोर छात्र होशियार बनने का कारण मैंने बता दिया। मेरिट में कैसे आए कमजोर छात्र, अगर मेरिट में आना चाहते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहेंगे सर जब हम ये पढ़ रहे होंगे तब तो ये भी पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं, ये तो उतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दुगनी रफ्तार से पढ़कर इसके पास आ सकते हैं और इनको टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कमजोर छात्र कैसे होशियार बन सकते हैं, मेरिट में कैसे आ सकते हैं। 95+ अंक की बात करूं तो एक बार जो कमजोर छात्र है वो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना और फिर सभी चैप्टर को अच्छे से करना। अब बात करते हैं जो मीडियम यानी माध्यम श्रेणी के छात्र है। माध्यम श्रेणी के छात्र कौन से है पहले ये जान लो। माध्यम श्रेणी के छात्र वो छात्र अगर उनका कक्षा में टेस्ट लिया जाता है तो 10 में से 5 या 6 नंबर आ जाते हैं, यानी 4 नंबर लेने की तो औकात रखते हैं, 1-2 नंबर नकल लेके ले आते हैं, यानी कहने का तात्पर्य 10 में से 5 या 6 नंबर आते हैं, वो मीडियम श्रेणी के छात्र हैं।
उनको कुछ तो पता होता है, कुछ उनको गुणा भाग जैसे वो तो आता है, लेकिन उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं होता है। जैसे कि बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा होता है, तभी उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर उनकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी रह रही है। तो जो मीडियम वाले छात्र हैं उनके लिए भी मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, आप समझ लेना कि आप कौन सी श्रेणी में आती हैं। ठीक है, अगर आपको गुणा भाग आता है, ठीक है, अगर आपको छोटे मोटे कॉन्सेप्ट का पता है, भाग, ठीक है, जोड़ घटाओ, अगर छोटी मोटी चीजें आती है, और अगर आपको बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है, तो आप मीडियम श्रेणी में आते हैं। तो मीडियम श्रेणी वाले कैसे, इनका देखिए कुछ हद तक तो बेसिक है, वो बेसिक होता है, वो ठीक होता है, यानी बेसिक है वो ओके होता है, पूरा नहीं कर सकता कुछ हद तक, यानी सम कुछ बेसिक तो इनका कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ तो ये इनके जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी प्यारे साथी आपको जो जो नहीं आता है वो आपको बेसिक मैथ के नाम से प्ले लिस्ट है, उसके अंदर से आपको भी वही सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, बेसिक मैथ के नाम से। अब आप कहेंगे सर आप तो अपना फायदा देख रहे हैं, तो प्यारे साथी आप मत देखना इस प्ले लिस्ट को, आपको जहां से अच्छा लगे ना वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना। ठीक है, आपका कारण क्या है मैथ में कमजोर रहने का, आपका यही कारण है कि जब आपको सवाल समझाया जाता है ना, तो मान लो कि आपको इक्वेशन हल करा रहा हूं, तो आपको ये नहीं पता कि प्लस का इधर जाके माइनस बनेगा या फिर भाग का इधर जाके गुना में जाएगा, तो आप उस इक्वेशन को कहाँ हल कर पाओगे। यही कारण है आपका मैथ में बोरिंग लगना। और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना सारे के सारे, तब आपको पता चलेगा, मैथ जैसे आपके सामने आएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका मन अंदर से कहने लगेगा कि वास्तव में मैथ और निकाल लूं, और सवाल करूं, और प्रैक्टिस करूं, तब आपको लगने लगेगा आप 90 क्रॉस करने की श्रेणी में आ चुके हैं। तो प्यारे साथियों बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां से इसके वीडियो देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं उन छात्र, इनका जो बेसिक होता है, इनका बेसिक होता है वो कंप्लीट होता है, यानी ये वो छात्र है जो छोटी उम्र में खेल खेल के साथ में अपना बेसिक कंप्लीट करते हैं, उन्हें बचपन में ही पता चल जाता है कि पढ़ाई की क्या अहमियत है, वो बचपन में ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, बचपन में सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे साथी इनका बेसिक कंप्लीट होते हैं, और ये उन छात्र अपनी ही श्रेणी में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें ये नहीं कि हम तो होशियार हैं, हम कई दिन रेस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, हम कमजोर छात्र हैं उनसे तो कहीं गुना आगे, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो आपको नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस ऊंचाई पर आप गए हैं ना, उतना ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उतना ही आपको हार्डवर्क वापस से करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ टाइम रेस्ट किया तो आपको लगातार प्रैक्टिस जारी रखना है। तो प्यारे साथियों आपको और ये भी बता देना चाहता हूँ, जो आप कक्षा 9, 8, 9, 10 है, उन सभी की वीडियो यानी सभी का मैथ है एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मैथ की आवाज के ऊपर मिलने वाला है। बिल्कुल फ्री कंटेंट दिया जाता है बच्चों की कंडीशन के आधार पर, यानी बच्चों की कंडीशन को देखते हुए आपको सभी का सभी कोर्स है वो फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्यारे साथी आपको अगर टीचर नहीं समझा रहे हैं, अगर आपके टीचर खड़ूस है और या फिर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस चैनल के ऊपर पूरा का पूरा मैथ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपको प्ले लिस्ट बनी हुई होगी और आपको यहाँ पे सब के सब वीडियो मिले हुए होंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो प्यारे साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता चल गया होगा मैथ को मजबूत कैसे बनाना है। फिर अगर आपके मन में आता है सर मैथ में 95 प्लस क्रॉस कैसे करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जितने भी चैप्टर हैं, यानी आपको मान लो कि कक्षा 10 में 15 चैप्टर है, तो आपको सबसे पहले जो आपको चैप्टर के अंदर दिया होता है ना, डायरेक्ट सवालों के ऊपर नहीं आना है, आपको सबसे पहले समझना होगा। जैसे कि समांतर श्रेणी आपका चैप्टर, तो उसके अंदर आपको समझना होगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, वास्तव में उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर मुख्य भूमिका रखती है तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट की रहती है। अगर आप पहले आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना होगा और आपको जितनी भी परिभाषा है उनको एक एक चीज को नहीं रखना है। ठीक है, अगर आपने ये सब काम कर लिया और प्रैक्टिस आपको लगभग 3 या 4 बार पूरी बुक को निकाल देना है। ठीक है, आपको लगातार रूटीन वाइज रूटीन लगे रहना है, 3 या 4 बार अपनी बुक को निकाल देना, फिर आप 100 के नजदीक भी लग जाएंगे। 90 क्रॉस नहीं, आप 100 भी प्राप्त कर सकते हैं। मैथ वो सब्जेक्ट है जो 100 में से 100 नंबर दिला सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, इतना आप समझ गए होंगे, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा बताने की कोशिश की है कि बच्चे आप कैसे अपना मैथ को मजबूत बना सकते हैं, कैसे आप 95 प्लस लेके आ सकते हैं। लेकिन
प्यारे साथी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। कुछ छात्र ऐसे सोचते हैं कि सर क्या हम मैथ में 95+ क्रॉस कर पाएंगे। उनके लिए 2 लाइनें कहूंगा, जीत मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर हमें मैथ नहीं आती है और अगर हम मैथ को सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या है? बिल्कुल गलत बात है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। प्यारे साथी कुछ दिन अगर आप मेरे साथ लगे रहिए और जैसे जैसे मैं कहूँ उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, और कुछ दिनों के बाद ही मैं वापस एक वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर आप खुद नीचे कमेंट करके बताएंगे कि वास्तव में सर आपने जो तरीका बताया था उसके अकॉर्डिंग हम चले और आज हम मैथ के अंदर इतने मार्क्स आ रहे हैं और आज हमारा टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो प्यारे साथी अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ के अंदर हम भी अव्वल प्राप्त करें, यानी पूरे में पूरे मार्क्स प्राप्त करें और हमें भी टीचर हमारी सराहनीय करें, यानी हमारी भी क्लास में प्रशंसा हो, हमारे मम्मी पापा का भी नाम रोशन हो, जिस दिन प्यारे साथियों आपको जब आपका जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है और आपको मंच पे सम्मानित किया जाता है और आपके मम्मी पापा सामने बैठे रहते हैं, तब आपका वो दिन अलग ही होगा जब आपका बोला जाएगा, जैसे कि कोई मनीष नाम का लड़का है, उसके 100 में से 100 आए, मनीष ठीक है 100 में से 100, और जिस दिन आप लेने जाएंगे वो पुरस्कार तो आपकी आंखों में वो खुशी के आंसू होंगे और आपके टीचर के मन में भी वो उत्साह होगा कि वास्तव में हमने उन बच्चों को पढ़ाया है जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों आपको मेहनत इतनी तेजी से करनी है कि लोग भी कहने लगे कि ये वो छात्र है क्या जिसे मैथ में कुछ नहीं आता। लेकिन प्यारे छात्र एक बार जरूर मुझसे बात जरूर करना, जो छात्र मैथ में कमजोर हैं और मैथ को नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन अगर पहले आपको इस कॉन्सेप्ट पर काम करना है जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट सीखे आप मत आना वीडियो देखने। जैसे जैसे मान लो कि आपका कोई चैप्टर चला उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला इसके अंदर ये चीजें काम आ रही है, तो आप पहले जाकर वो देख लेना और फिर आप आके समझना, फिर आपको लगेगा कि वास्तव में मैथ सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है प्यारे साथियों, इतना करने के बाद आपको सबसे मुख्य भूमिका होती है वो होती है प्रैक्टिस की। जैसे कि आपको पता है कि हम चिंटी देखते हैं घर में, ठीक है, वो चिंटी क्या करती है, दाना लेकर जाती है और वो क्या करती है, बार बार दीवारों पर चढ़ती है और वापस फिसल जाती है। लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस करती है कि एक बार उसे अवश्य ही मौका दिया जाता है और वापस अपने मुकाम तक पहुंच जाती है। तो प्यारे साथी जिसने प्रैक्टिस की है वो अपनी लाइफ में अवश्य सक्सेस हो पाया है। आई होप कि आप भी मेरे कहने के अनुसार आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जैसे मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चले तो यकीन माना दोस्तों आप कुछ दिनों के अंदर ही अपने आप को मैथ के अंदर इतना आगे पाओगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो प्यारे साथियों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्यारे साथियों कमेंट करके बताना आप कौन सी श्रेणी में हैं, किस श्रेणी के छात्र हैं, क्या आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पूरा का पूरा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। प्यारे साथियों वापिस से कह रहा हूँ ये वो दिन है जो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इन दिनों को ऐसे खाली मत बैठो। अगर आपने अब मेहनत नहीं की, जैसे कमजोर छात्र अब किस बात का दुख पा रहे हैं कि हमने बचपन में पढ़ लिया होता, तो काश अगर वही समय आपके पास है, अगर आपने इस समय पढ़ लिया होता तो प्यारे साथी आगे चलकर आपको वो कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी जो सब बच्चे झेलते हैं। तो प्यारे साथियों आई होप कि आप मेरी बात समझे और आपने मुझे सुना। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। जैसे कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, त्रिकोणमिति चल रहा है उसकी वीडियो के अंदर आएंगे, ठीक है, और उसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।